कक्षा 10 विषय हिंदी कृतिका भाग 2 पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक कमलेश्वर। विधा कहानी। प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग। प्रश्न 1 है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी भारत आज तक विदेशी आकर्षण व मोह से घिरा हुआ है। अपने स्वाभिमान व मान सम्मान की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जगह जगह लगी अंग्रेजी शासकों की मूर्तियां हमारी मानसिक परतंत्रता को ही उजागर करती है। अंग्रेजों के सम्मान की रक्षा के लिए हमारा शासन तंत्र देश के सम्मान तक की बलि देने को तैयार है। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की पोशाक थी। रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ऐसे में उनकी वेशभूषा का उनकी मर्यादा तथा पद के अनुकूल होना आवश्यक था। उसमें अगर कोई कमी रह जाती तो उसे दंडित भी होना पड़ सकता था। अतः उसकी परेशानी तर्क संगत ही कही जाएगी, क्योंकि पोशाक में कोई भी कमी रह जाने पर रानी का क्रोध न जाने उसे कौन सी सजा दिला दे। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, रानी के आगमन पर दिल्ली की काया पलट में सरकारी तंत्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। सभी सरकारी तथा महत्वपूर्ण इमारतों को रंग रोगन द्वारा सजाया गया होगा। रानी के यातायात मार्ग को विशेष रूप से पौधों तथा फूलों से सजाया होगा। सड़कों की मरम्मत की गई होगी तथा राजमार्ग की सजावट का भी विशेष ध्यान रखा होगा। हर जगह बिजली का भरपूर प्रयोग किया गया होगा तथा शहरों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया होगा। प्रश्न 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि की वर्णन का दौर चल पड़ा है। क, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? उत्तर, इस तरह की पत्रकारिता निश्चित तौर पर निम्न स्तर की पत्रकारिता ही कही जाएगी। कोई चर्चित व्यक्ति, चाहे वह नेता हो या फिल्म अभिनेता, कोई भी हो, उसके खान पान, रहन सहन, पसंद नापसंद में सामान्य जनता की क्या रुचि हो सकती है? किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकना पत्रकारिता का लक्ष्य नहीं है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका काम लोगों में जागरूकता पैदा करना है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करना है, देश के मान सम्मान से अवगत कराना है, न कि चर्चित हस्तियों के संबंधों और रुचि अरुचि की जानकारी देना है। पत्रकारिता का व्यावसायिक दृष्टिकोण तो इतना बढ़ गया है कि वह इन हस्तियों के नौकर चाकर, बावर्चियों, खानसामों और यहाँ तक कि उनके कुत्तों के बारे में जानकारी देने और तस्वीर छापने में भी पीछे नहीं है। प्रश्न ख, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस तरह की निम्न स्तर की पत्रकारिता समाज को गुमराह करने के अलावा और कर भी क्या सकती है? आम जनता इस चकाचौंध और माया जाल में उलझकर रह जाती है और मुख्य समस्या से उसका ध्यान हट जाता है, या यूं कहें कि हटा दिया जाता है, जबकि पत्रकारिता में पारदर्शिता का होना आवश्यक है। युवा पीढ़ी तो इससे विशेष प्रभावित होती है। उनका युवा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, वह कल्पना लोक में जीने लगता है, किंतु जब सामना वास्तविकता से होता है तो वह दिग्भ्रमित, दिशाहीन, हारा हुआ व निराशा के बादलों में स्वयं को घिरा हुआ पाता है। ऐसे में वह प्रायः गलत राह पर चल पड़ता है और अपराध के दलदल में फंस जाता है। प्रश्न 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर जॉर्ज पंचम की लाट के जैसे ही पत्थर को खोज लाने का निर्णय लिया। मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर देश के दौरे पर निकला। सरकारी तंत्र को हर संभव ढांढस बंधाया और देश की रक्षा में शहीद हुए देशभक्तों व बच्चों की नाक का नाप भी लिया, परंतु वे जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इन सब प्रयासों में विफल होने के बाद अंत में किसी जीवित भारतीय की ही नाक काटकर लगाने का सफल प्रयास किया गया।